प्रेज द लॉर्ड भाई और बहनों, आपके बीच में स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इस पृथ्वी के ऊपर या इस भारत के अंदर या देश के अंदर जो भाषा अलग अलग बोली जाती है, ये किसने बनाए या किसने इसके अलग अलग अर्थ बताए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और यह लिखा हुआ हमें बाइबिल में मिलेगा। उत्पत्ति उसके 11 अध्याय उसके 1 पद से हम 9 तक पढ़ेंगे। मनुष्य की भाषा में गढ़ पड़ने का वर्णन हम करेंगे। सारे पृथ्वी के ऊपर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिना देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। जिस समय परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया और लोगों को बनाया, उस समय एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और वे लोग पूर्व की ओर चलते चलते एक सिनार देश से उन्होंने देखा। उस देश में एक बड़ा मैदान था। उस मैदान में वो बस गए और उसमें बस गए तो आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। उन्होंने फिर उस मैदान को पाकर बैठ गए और आपस में एक विचार करके आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बनाए और ईंट बना के पका के हम एक गुम्मट बनाए। और वे पत्थर की जगह ईंट और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे लिया और उन्होंने वो गुम्मट बनाना शुरू किया और कहने लगे, हम इस गुम्मट को ऐसा बनाए ताकि हम स्वर्ग के सिरे से हम बातें करें। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। हालेलुया। यहाँ पर जब ये लोग गुम्मट को बनाने लगे आकाश के सिरे से बात करने के लिए, तो वहाँ पर यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, सब एक ही दल और सबकी एक ही भाषा है और काम भी एक ही कर रहे हैं और यत्न करेंगे उससे कुछ भी उनके लिए अनहोना होगा। यहाँ पर ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हम गुम्मट बनाए और गुम्मट बनाने के लिए शुरू किया। और जब उन्होंने शुरू किया तो उनकी एक ही भाषा होने के कारण वो एक ही काम को सभी करने लगे। और वहाँ पर यहोवा उतर आया उनका काम देखकर, क्योंकि यहोवा चाहता था कि इतनी बड़ी में पृथ्वी बनाते इस पृथ्वी पे कौन रहेगा। तो उनको पृथ्वी पे फैलाने के लिए यहोवा उतर आया और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया और वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सके। यदि एक व्यक्ति गारा मंगाए तो ईंट ले जाके दे रहा, और ये एक व्यक्ति को अगर बोले कि तू गारा बना तो वो ईंटें बनाता। ऐसे उनमें आपस में वाद विवाद हो गया और वे लोग सारी पृथ्वी के ऊपर फैल गए। यानी हमें इस भारत देश के अंदर या इस पृथ्वी के ऊपर जो भाषा बोली जाती है, देश विदेश जो भाषा बोली जाती है, वो परमेश्वर ने बनाया है। आज भी लोगों को ये नहीं मालूम कि भाषा कहाँ से आई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये भाषा परमेश्वर ने बनाया है। आज जो हम भाषा बोलते हैं अलग अलग, वो परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी भाषा को लोग समझ सके। और आज हम हर किसी को उसकी भाषा को हम यदि ध्यान से उसकी बातों को सीखते हैं तो उसकी भाषा को हम सीख जाते हैं, क्योंकि यहोवा ने ही उस भाषा को बनाया है। और वे लोग सारी पृथ्वी को फैल गए और उस देश का नाम पहले शिनार था और फिर उस गड़बड़ी भाषा में डालने के बाद परमेश्वर ने उसका नाम बेबीलोन पाड़ा। और यहोवा ने उसमें जो गड़बड़ी डाली यहोवा ने डाली थी और यहोवा मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर सब फैला दिया। आज भी हम जगह जगह पे फैल गए हैं और आज हम परमेश्वर को याद नहीं करते कि भाषा किसने बनाई। किसी की भाषा में समझ नहीं आती, क्योंकि हमें परमेश्वर फैलाना चाहता था, पृथ्वी पे का राज करे और हमें पृथ्वी का राजदूत बनाया वो परमेश्वर ने।
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझसे इस वचनों से बातें किया, वो भी आपसे भी करेगा। और आप इस वीडियो के जरिए आप भी जान जाओगे कि भाषा की गड़बड़ी यहोवा नहीं किया है। तो आज हम देखते हैं भारत देश के अंदर कोरोना वायरस आया है, तो वो परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण ऐसा हुआ है।